हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। कल हम लोग बात कर रहे थे पास्ट सब्जॉन्टिव मोड के बारे में और मैं बातें करते करते मैं आपको और भी कुछ इसमें बताना चाह रहा था, लेकिन कल टाइम ड्यूरेशन के कारण मैं यहीं पे बातें को क्या किया था, रोक दिया था। लेकिन चलिए वहाँ से हम लोग कैरी करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि सर ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अबाउट टाइम। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर ऐसा होता है, तो ये हमारा एक क्लू होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का V2 फॉर्म लिखते हैं। तो एक बात तो यहाँ कन्फर्म हो रहा है, डिसाइड यहाँ पर करना है, ध्यान में रखना है कि सर इसके बाद सब्जेक्ट का आना तो सर कंपलसरी है, और जब सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का V2 फॉर्म का यूज करते हैं। जो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इमेजिनरी सिचुएशंस को दिखाता है। किसका? प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाता है ना। एक्चुअली में है यहाँ पर V2 का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ देख रहे हैं, इज का जो यहाँ प्रयोग किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, इससे हमारा प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाने का काम करता है। तो हमने क्या देखा कि सर सब्जेक्ट वहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए, और इसका मीनिंग हम लोगों ने आपको कल बताया था, ऑलरेडी लेट। ठीक है, यही बात मैंने बताया था। तो सर इसका तो कोई सरफेस मीनिंग भी तो होता है, सही समय है, सही अवसर है ना, तो उचित समय है, उचित टाइम आ गया है, ठीक है ना। तो अगर सर उस स्थिति में यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं किसका, पास्ट सब्जॉन्टिव की बात करते हैं, तो वहां पर इसका मतलब होता है ऑलरेडी लेट। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, इट इज हाई टाइम, it is high time you went to your home। अब माय डियर फ्रेंड्स एक बात समझिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका मतलब अगर इसके बाद देख रहे हैं, मैंने अभी क्या बताया कि सर सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, यहाँ सब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्शन वर्ब है, ये हमारा क्या है, एक्शन वर्ब है, तो यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म आप यूज कर रहे हैं, V2 फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मीनिंग आपको दे रहा है, यहाँ पर जो आपको मीनिंग है वो क्या है, ऑलरेडी क्या होगा, लेट हुआ। यहाँ पर जो मीनिंग है ऑलरेडी लेट, यानी कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा समय हो चुकी है, पहले ही बहुत लेट हो चुका है, आपको घर चला जाना चाहिए था या चला जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं। मैंने इसको बताया भी था कि इसको रिप्लेस करके हम लोग मॉडल्स ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं तब जो है वो पास्ट सब्जॉन्टिव मोड को अट्रैक्ट करता है, जब ऑलरेडी लेट इसका मीनिंग होता है तब। लेकिन अगर इसका हम सरफेस मीनिंग की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब सरफेस मीनिंग की बात करेंगे तो सर उस स्थिति में क्या होगा, वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि सर अगर हम बात करते हैं दूसरे पहलू का, इन सब का अगर मीनिंग हम निकालें तो क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग वर्ड यानी कि इसका सही मीनिंग निकालें तो कहता है ना कि सर सही समय आ चुका है ना, कह सकते हैं ना। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि सर एप्रोप्रिएट टाइम हैज अराइव्ड। एप्रोप्रिएट टाइम हैज अराइव्ड यानी कि उचित समय या सही समय या सही क्या हो चुका है, आ चुका है। तो अगर इस सेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर आप क्या करते हो, इसके बाद आप 2 + V1 का प्रयोग कर सकते हो, इन्फिनिटी का प्रयोग कर सकते हो, इसके साथ इन्फिनिटी का प्रयोग कर सकते हो। नहीं तो आप प्रीपोजिशन, जैसे आप प्रीपोजिशन क्या कर सकते हो, प्रीपोजिशन फॉर का यूज कर सकते हो। फॉर के बाद आपके पास क्या आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 + V1 का प्रयोग कर सकते हो।
तो एक बात याद रखना है कि सर पास्ट सब्जंटिव मोड ये तभी काम कर सकता है जब इसका मीनिंग है ऑलरेडी लेट, और क्या है कंडीशन क्या है कि इसके बाद सब्जेक्ट का आना क्या है कंपलसरी है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है प्रीपोजिशन आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो उस स्थिति में इसका एप्रोप्रिएट टाइम हैज अराइव्ड होता है, तो वहां पर इसका सरफेस मीनिंग का हम यूज करेंगे। तो उस स्थिति में यहाँ पर इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर मैंने लिखा इट इज right time, it is right time to play cricket match। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, it is time for me to go देयर। देखिए 2+V1 का यूज किया जा रहा है। तो सर यहाँ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, यहाँ इन्फिनिटी का यूज किया गया है। तो अगर उस स्थिति में ये चीज समझ के रखना है कि सर रट के आप नहीं बैठ जाइए कि सर अगर हम इट इज टाइम, अगर ये एक्सप्रेशन को हम देख रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट जो है हम लोग सब्जेक्ट के साथ हम लोग V2 का प्रयोग करें। लेकिन सर अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या करोगे, उस स्थिति में इसका ये दूसरा यूज भी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और बातें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, यहाँ तक की बातों को कॉपी करें। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो विश है वो हमको हिंट्स करता है, पता चलता है कि सर इससे पता चलता है कि वो हम लोग पास्ट सब्जम्पटिव मोड के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो विश के साथ साथ हम लोग कुछ और वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास आ गया एक वर्ड आ गया वुड डैट, वुड डैट, ओ डैट, इफ ओनली, समझते जाइएगा, इफ ओनली, वुड sooner, would rather। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इनकी जब हम लोग बात करते हैं तो फिर से हमारे पास वही बातें आ गई सामने कि इनका अगर हम लोग मीनिंग, वर्ड मीनिंग अगर इसका मीनिंग निकालें तो इन सब का मतलब क्या होता है, काश या इच्छा या चाहना। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग है। अब मैं इस पे जो है आपको स्टार लगा रहा हूं, इस बातों को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सर ये जो आप देख रहे हैं तो इसके साथ अगर कंडीशन क्या है, कंडीशन तो हमारे पास एक ही है कि सर सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का हम लोग क्या कर रहे हैं, V2 फॉर्म यूज कर रहे हैं। कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, V2 फॉर्म यूज कर रहे हैं। जब V2 फॉर्म को हम यूज करते हैं तो V2 फॉर्म यहाँ क्या बताने का काम कर रहा है, ये एक्चुअली में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो टाइम को बताता है, लेकिन इसके साथ ये वर्ड लगने के कारण ये हिंट्स कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन या प्रेजेंट के इच्छा के बारे में प्रेजेंट में ये चीज़ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कंडीशन क्या है कि हमारे पास इसके बाद सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हम लोग V2 फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि सर कुछ सेंटेंसेज अगर इस पर लिखा जाए, जैसे मैंने लिखा आई विश आई वॉज अ किंग। दूसरा ओ डैट यू won the मैच। तीसरा if only you are a
मिनिस्टर। कुछ और सेंटेंसेज यहां पर लिख लें, ठीक है। वुड दैट आई was a poet। तो हम लोगों ने ये 4 1 2 3 4 टोटल सेंटेंसेज लिखा। अब उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा कि आई विश, फिर से देखिए हिंट्स मिल रहा है। अब आई के साथ क्या लगा रहे हो, वाज का प्रयोग कर रहे हो, पास्ट में तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारा क्या बताने का काम करता है, स्टेट बताने का काम करता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग स्टेट बताने का काम करता है तो वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आई वो है ना, आई विश आई वर ए किंग, ये बात सही हो गया। ओ डैट यू वॉन द मैच, देखिए यू एक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आ गया, V2 का फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ ओनली यहाँ पर देख रहे हैं, यू आर अ मिनिस्टर, समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर तो किसी तरह से भी यहाँ यू आर ए मिनिस्टर नहीं होगा। यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, वर्ब का V2 फॉर्म, वी वर्ब का V2 फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। वुड डैट आई वाज अ पोएट, वही कहानी फिर से दोहराया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन कुछ और बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जब हम लोग बात करते हैं वुड सूनर और वुड रैदर का, तो सर एक्चुअली में इसका हम लोग यूजेज अगर देखें तो इसके पास वर्ब के, इसके बाद वर्ब के वी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वेयर इन्फिनिटी का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस इस पे लिख के आपको समझाता हूँ, आई वुड रैदर डाई दैन वेक। यहाँ वुड के जगह पर आप रिप्लेस करके वुड सूनर भी लिख सकते हैं। अब समझिएगा कि सर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसके बाद अगर हम लोग वर्ब को ला रहे हैं तो वर्ब हमारा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वेयर इन्फिनिटी आएगा, है ना, वेयर इन्फिनिटी का प्रयोग किया जाएगा। देन उसके बाद हम लोग फिर से वर्ब का यूज कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि सर इस स्थिति में तो ये चीज़ें हम लोग को पता ही, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इसका हिंदी अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो कहता है आई वुड रैदर डाई देन बेग, ठीक है ना, मैं भीख मांगने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा, मैं मरना चाहूँ। प्रेफरेंस को आप दिखा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इससे आप क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस को दिखाने का काम करते हो, प्रेफरेंस करते हो, प्रेफर करते हो किसी भी चीज़ को, यानी कि ये प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो सर यहाँ पर प्रेफरेंस या चाहत उसकी जो है उसकी इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस स्थिति में हम यहाँ पर ये प्रयोग करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि वुड रैदर और वुड सूनर, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर यहाँ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, V2 फॉर्म ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या करेगा, जैसे ही सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जैसे ही आएगा तो फिर से ये जो है पास्ट का सब्जम्पटिव मोड को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। कब, कंडीशन क्या है, जब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा तब। नॉर्मल रूप में क्या आता है, इसके बाद वेयर इन्फिनिटी आता है, लेकिन अगर वेयर इन्फिनिटी ना आके सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद वर्ब का V2 फॉर्म आएगा। और आगे हम लोग जो आज डिस्कशन करने वाले हैं वहां भी इसके बारे में चर्चा होगी। यानी कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं
इसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट सब्जंक्टिव मूड के रूप में कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। फिर इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी में निकालिएगा तो वही काश यानी कि इच्छा की बात किया जा रहा है, उसकी चाहत की बात किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई वुड रैदर you win this, you win the मैच। अब समझिएगा, आई वुड रैदर, यहां पर देखिए सब्जेक्ट आया वुड रैदर के बाद, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखा रहे हो, वर्ब का V1 फॉर्म लिख रहे हो। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि सर सब्जेक्ट के अलावे आ रहा है, सब्जेक्ट ने आके के बाद वर्ब आ रहा है तो डायरेक्ट वेयर इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट यहां पर लिख रहे हो तो फिर से ये क्या कर रहा है, पास्ट सब्जंटिव मूड को अट्रैक्ट कर रहा है। और इसके पीछे कुछ और बातें हैं, मैं अभी पास्ट सब्जंटिव की बात कर रहा हूं तो यहां मैं पास्ट सब्जंटिव बता रहा हूं। इसका मतलब यहाँ पर विन ना हो के क्या होना चाहिए, वॉन का प्रयोग होगा। तो सर इस तरह से भी वुड रैदर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसके लेवल को हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर सही हो जाता है तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास बस यही पता होता है कि सर इसके बाद हम लोग वेयर इन्फिनिटी लगाते हैं। चूंकि यहाँ पर सूनर है, रैदर है, तो कंपैरेटिव का, कंपैरिजन का भावना दे रहा है, तो दैट्स वाई हम लोग दैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर, इसका ये भी एक यूज़ है कि ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड को भी अट्रैक्ट करता है, यानी कि सब्जंक्टिव मूड को अट्रैक्ट करने का भी ये काम करता है। कंडीशन क्या है, इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद हमारा वर्ब का फॉर्म विल डिसाइड आइदर दैट इज द पास्ट सब्जंक्टिव मूड, दैट इज पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड। ठीक है, तो हम पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड यार यहाँ पर इसलिए बताया कि हम लोग पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड का भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं और कुछ बातें यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा। अगर आप उस देखिए सब्जंक्टिव को आप अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया तो ये कंडीशनल सेंटेंस जो आप पढ़ते हो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर उसको आप अच्छी तरह से आसानी के साथ पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अब देखिएगा हमारे पास दो वर्ड है, एक है एज इफ, एक है एज दो। ये दो वर्ड है। इन दो वर्डों को अगर हम देखें तो इसको अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो इसका अगर हिंदी मीनिंग की बात करते हैं, अगर मीनिंग, तो इसका मतलब होता है सीम टू बी। सीम्स टू बी, सीम्स टू बी का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होना। ठीक है ना, सीम्स टू बी। तो ये तो इसका वर्ड मीनिंग हुआ। कायदे से इसको देखें तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जब सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात की तो सर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है, प्रिंसिपल क्लॉज से ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए कि सर ये पास्ट सब्जंक्टिव मोड को कब अट्रैक्ट करेगा, ये बात समझिएगा। इट, यहां सर स्पेस कम है, यहां लिख देता हूं मैं, इट अट्रैक्ट्स फास्ट substantive mood only if it takes second form of the verb। ये बात आपको सर ध्यान में रखना है कि सर ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड को तभी अट्रैक्ट कर सकता है
जब ये क्या लेगा, इट टेक्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर यूज होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सेंटेंस हम लोग लिखें, कुछ सेंटेंसेज मैं इस पर लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक की बातों को आप कॉपी करें, समझे ध्यान से, चीज़ों को देखें ताकि मैं आगे आपको समझा सकूं। समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ सेंटेंस लिखा है। सी शोज हर सेल्फ एज इफ सी इज फेरी, ही बिहेव्स एज इफ ही हैज द treasure of gold, he speaks as if he has won the race। पहले मैं 3 बातों पे ध्यान देना चाहूँगा। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए एज इफ का प्रयोग किया गया है। यहाँ जहाँ जहाँ एज इफ वहाँ एज डू आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं कि इसके पहले जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल क्लाउज है। ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, और ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, है ना, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। अब ये देखना है कि सर हम लोग एज इफ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इसके पहले आप प्रिंसिपल क्लाउज को अगर देखें तो क्या कर रहा है, सोज, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में आप देख रहे हैं सी सोज हर सेल्फ, वो ऐसा दिखा रही है, अपने आप को दिखाती है कि वो एक फेरी है। एक्चुअली में तो वो है नहीं, लेकिन प्रेजेंट में वो ऐसा करने का एक्ट कर रही है, दिखा रही है अपने आप को। तो ये क्या है, यह एक इमेजिनेशन हो गया, यह एक विश हो गया, ठीक है ना। तो विश को हम लोग प्रेजेंट के विश को अगर दिखाने का काम करते हैं, इमेजिनेशन को दिखाने का काम करते हैं, जो सत्य नहीं है, तो वो कहाँ पर हम लिखते हैं, पास्ट में लिखते हैं। यानी पास्ट में लिखने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है आपके पास ये वाज का प्रयोग ना करके वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टेट दिखाने के लिए हम लोग सिर्फ वर का प्रयोग करते हैं, है ना। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। he behaves as if he has the treasure of gold, है ना। वो अपने आप ऐसा बर्ताव कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि लगता है कि उसके पास क्या है, मतलब कि सोने का खजाना हो। तो फिर से देखिए बिहेव्स, यहाँ पर देखिए इससे आपको पता चल रहा है, एज इफ यहाँ पर दिखा रहा है, मानो, ऐसा लगता है, सीम्स टू बी। तो फिर से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर फिर से ये गलत हो गया सर, पोजीशंस दिखाने का काम कर रहे थे, हैड का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से सी स्पीक्स एज इफ ही हैज वॉन द मैच, कहानी यहीं पे खत्म हो गया कि सर यहाँ हैज की क्या जरूरत है, हम लोग वर्ब का V2 फॉर्म का यूज करेंगे, यानी ही स्पीक्स एज इफ ही वॉन द मैच या रेस। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं, आई वुड रैदर यू। अब देखिएगा कि सर वुड रैदर के बाद हमारे पास टू प्लस वेयर इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट का यूज हो रहा है। सब्जेक्ट का जब यूज हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा फास्ट सब्जम्पटिव मोड को वो अट्रैक्ट करना, तो वर्ब का V2 फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा माई बुक। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं तो आज चाह रहा था कि पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड भी आज डिस्कस कर लूँ, लेकिन मुझे टाइम जो है परमिट नहीं कर रही है, क्योंकि पास्ट सब्जम्पटिव मोड भी बहुत ही आसान है। आपने प्रेजेंट सब्जम्पटिव मोड को समझा, पास्ट सब्जम्पटिव मोड को समझा, तो पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड भी बहुत ही आसान है। वही लॉजिक, वही बेसिस पे वही चीज़ चलेगा, ठीक है ना। आप यहाँ तक की बातों को आप समझें, और मैं अगले वीडियो में जो है पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड के बारे में बात करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर से मैं आप लोग से एक बार आग्रह करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से ये पता चलता है कि आप कितने चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।